मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह केवल शब्द नहीं है, वह जीवन को बदल देने वाला अनुभव है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। लेकिन सच बताइए, क्या हमने इसे सच में समझा है? हमने यह वाक्य 1000 बार सुना है, लेकिन महसूस शायद एक बार भी नहीं किया। हम सुनते हैं पर रुकते नहीं, हम समझते हैं पर जीते नहीं। और यही वो जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान हमारे जीवन में क्रांति बन सकता है, अगर हम सच में उसे जी लें। आज मैं तुम्हें वही अनुभव कराने जा रहा हूं जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे पाया था, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है, जहां चिंता, डर और बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है और भीतर से उठती है एक आवाज, सब ठीक है। सोचो जरा, हर दिन तुम कितनी बार चिंतित होते हो, भविष्य की, पैसों की, रिश्तों की, समाज की, उन बातों की जिनका तुम्हारे ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं। लेकिन फिर भी मन वही बातें बार बार दोहराता है, जैसे किसी टूटे रिकॉर्ड की तरह। कभी सोचा क्यों? क्योंकि हमारा मन एक सुरक्षा यंत्र है, वह हमें बचाना चाहता है, लेकिन अक्सर वही हमें अंदर से जला देता है। चिंता कोई हल नहीं देती, वह सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। और बुद्ध ने जब यह देखा तो उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक विज्ञान दिया। उन्होंने कहा, चिंता को छोड़ो मत, उसे देखो। यह देखना ही वह क्रांति है जहां मन पहली बार शांत होना शुरू करता है, जहां तुम यह समझने लगते हो कि विचार तुम नहीं हो, तुम तो वो हो जो विचारों को देख रहा है। यही बुद्धत्व की शुरुआत है। सोचो, अगर तुम हर बार चिंता को आते हुए पहचान लो तो क्या वह तुम्हें खा पाएगी? नहीं, क्योंकि जिस क्षण तुम सजग होते हो वह चिंता अपनी शक्ति खो देती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार चिंता से भरे हैं तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। पर अगर तुम्हारे विचार शांति से भरे हैं तो वही दुनिया एक आश्रम बन जाएगी। और यही है इस वीडियो का उद्देश्य, तुम्हारे भीतर वह आश्रम जगाना जहां कोई चिंता नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस एक गहरी शांति हो। क्योंकि यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हें महसूस कराने के लिए है कि बुद्ध का चिंता मत करो कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। तो अगला कुछ मिनट अपने फोन की स्क्रीन को मत देखो, बस सुनो, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे भीतर कुछ जगा देगा। एक एहसास, एक प्रकाश जो शायद तुम्हें पहली बार यह समझाएगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे विचार बहुत शोर मचा रहे हैं। जब यह शोर शांत होगा तब तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर है और जो बुद्ध ने कहा था, सब सही हो जाएगा, वह केवल दिलासा नहीं, एक सत्य था। तो अब गहरी सांस लो, वर्तमान क्षण में लौट आओ और चलो उस यात्रा पर जो तुम्हारे भीतर की चिंता को शांति में बदल देगी। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे मन से तुम्हारी पहली सच्ची मुलाकात है। तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब तुम रात को अकेले लेटे होते हो, चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक शोर चलता रहता है, विचारों का शोर, जैसे कोई बिना रुके बातें कर रहा हो, बीते हुए दिन की बातें, आने वाले कल की चिंता, किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मानो दिमाग में 100 रेडियो स्टेशन एक साथ बज रहे हों और तुम किसी एक की आवाज भी साफ नहीं सुन पा रहे हो। यही तो मन की सबसे बड़ी पीड़ा है, विचारों की भीड़। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन लोग इस वाक्य को सुनते हैं, समझते नहीं, क्योंकि असल बात यह है, मन तब तक तुम्हारा नहीं हो सकता जब तक तुम यह नहीं पहचान लेते कि उसमें क्या क्या चल रहा है। मन को शांत करने का मतलब विचारों को खत्म करना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि विचार क्या हैं, कहां से आते हैं और क्यों आते हैं। बुद्ध के समय में एक भिक्षु ने उनसे पूछा था, भगवान, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता, विचार इतने आते हैं कि मैं खुद को असहाय महसूस करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए?
बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जब हवा चलती है तो झील की सतह पर लहरें बनती हैं। क्या तुम झील से कह सकते हो कि लहर मत बनाओ? नहीं, क्योंकि लहरें हवा का स्वाभाविक परिणाम है। वैसे ही विचार मन का स्वाभाविक परिणाम है। यह बात सुनकर भिक्षु शांत हो गया। बुद्ध आगे बोले, लहरों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें देखो। देखो कि कैसे वे आती हैं और थोड़ी देर में अपने आप चली जाती हैं। उन्हें पहचानो, स्वीकार करो, बस इतना ही ध्यान है। दोस्तों, यही वह पहला चमत्कार है जो बुद्ध ने सिखाया। विचारों से भागो मत, उन्हें देखो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मन को शांत करना मतलब विचारों को मिटा देना, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना तुम विचारों को दबाओगे वे उतनी ही ताकत से वापस आएंगे। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज से भागोगे वही तुम्हारा पीछा करेगी। इसलिए भागो मत, रुक जाओ और देखो कि मन क्या कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। क्योंकि हर विचार तुम्हें कुछ दिखाने आया है। कभी तुम्हारा डर, कभी तुम्हारा मोह, कभी तुम्हारी चाह। अगर तुम बस उन्हें देखने लगो तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन नहीं। यही समझ ही असली ध्यान है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, हम ध्यान करते हैं लेकिन मन में इतना शोर होता है कि बैठना मुश्किल लगता है। मैं कहता हूं, वही शोर तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो भीतर की लड़ाई खत्म होने लगती है। मन तब शांत होता है जब उसे दबाया नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। एक उदाहरण लो, अगर कमरे में मच्छर है और तुम अंधेरे में मारने की कोशिश करो तो मच्छर नहीं मरेगा, लेकिन अगर तुम लाइट जला दो तो वह खुद दिख जाएगा और निकल जाएगा। विचारों के साथ भी यही है। जागरूकता की रोशनी जलाओ, विचार अपने आप फीके पड़ने लगेंगे। बुद्ध ने कहा था, विचार को समझो, उसका पीछा मत करो। क्योंकि हर विचार का एक जीवन होता है। वह आता है, थोड़ी देर रहता है, फिर चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि मन बहुत बेचैन है, जबकि बेचैनी हमारी पकड़ में है, विचार में नहीं। अगर तुम हर विचार को ऐसे देखो जैसे कोई यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें देखता है, तो तुम नोटिस करोगे कि कुछ ट्रेनें रुकती हैं, कुछ गुजर जाती हैं। तुम हर ट्रेन में नहीं बैठते, बस देखते रहते हो। ठीक वैसे ही हर विचार में मत बैठो, बस देखो। जो विचार तुम्हारे काम के हैं वे टिकेंगे, बाकी चले जाएंगे। बुद्ध ने सिखाया, साक्षी बनो, क्योंकि जब तुम साक्षी बन जाते हो तो विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। विचार सिर्फ उसी को परेशान करते हैं जो खुद को विचार मानता है। जो उन्हें देखने वाला बन जाता है वह मुक्त हो जाता है। अब सोचो, अगर हर इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाए तो कितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय, ये सब विचारों की ही तो संतानें हैं। अगर जड़ को समझ लिया तो शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम रोकने की कोशिश करते हो वही तुम्हें बांधता है, जिसे तुम देख लेते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। रोकना मतलब विरोध करना, और विरोध में ऊर्जा लगती है। उसी ऊर्जा को देखना, समझना और स्वीकार करना ध्यान है। जब तुम ध्यान करते हो और मन में विचार आते हैं तो बस यह कहो, अच्छा विचार आया। ना उसे अच्छा कहो ना बुरा, बस देखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार कम नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारा उनसे लगाव कम हो जाएगा। और यही शांति की शुरुआत है। याद रखो, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बल्कि मन को देखना सीखो। शांति तब आती है जब संघर्ष खत्म होता है, और संघर्ष तब खत्म होता है जब स्वीकार शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान का अर्थ है चीजों को जैसे हैं वैसे देखना, और यही पहला कदम है मन की शांति की ओर। विचारों की भीड़ को पहचानो, क्योंकि जब तुम उन्हें पहचानते हो तो वे अब तुम्हारे मालिक नहीं रहते। तुम जागरूक हो जाते हो, और जागरूकता ही असली स्वतंत्रता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस बैठ जाना, आंखें बंद करना और देखना कि भीतर क्या चल रहा है। हर विचार को ऐसे देखना जैसे किसी नदी में बहती लकड़ी को देख रहे हो। वह बहती जाएगी और तुम किनारे पर रहोगे।
यही है बुद्ध का पहला चमत्कार, देखना बिना विरोध के। और जब तुम यह कला सीख जाते हो तो मन धीरे धीरे थमने लगता है, जैसे लहरों से झील फिर शांत हो जाए, और उस शांति में तुम खुद को महसूस करने लगते हो। जब तुम विचारों को देखना सीख जाते हो तो अब तुम्हारा ध्यान स्वाभाविक रूप से श्वास की ओर जाता है, क्योंकि मन की गति और श्वास की गति साथ साथ चलती है। जब विचारों की भीड़ को देखना सीख जाते हो तो धीरे धीरे मन में एक जगह बनती है, एक खाली जगह जहां हल्का सा सन्नाटा होता है। वहीं से ध्यान का दूसरा द्वार खुलता है, और उस द्वार की चाबी है श्वास। बुद्ध ने कहा था, श्वास ही जीवन की डोर है। जिसने अपनी सांसों को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। लेकिन अफसोस, इंसान पूरी जिंदगी सांस लेता रहता है, पर कभी सांसों को महसूस नहीं करता। वह केवल जीवित रहता है, जीवन नहीं जीता। हम हर पल सांस ले रहे हैं, पर क्या कभी रुके हो यह देखने कि तुम्हारी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है? नहीं ना, क्योंकि हम भाग रहे हैं हर वक्त, कुछ करने में, कुछ सोचने में, कुछ बनने में। और इस भाग दौड़ में हम उस चीज से दूर हो गए हैं जो हमारे भीतर सबसे जीवित है, हमारी श्वास। बुद्ध कहते थे, श्वास ध्यान का सबसे सरल द्वार है, क्योंकि यह हर व्यक्ति के पास है। तुम्हें कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, कोई विशेष मुद्रा नहीं चाहिए, कोई धार्मिक नियम नहीं चाहिए। बस तुम्हारी सांस, वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा जीवन है। बुद्ध के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, गहरी शांति में स्थिर। एक शिष्य ने पास आकर पूछा, भगवान, आप क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं सांस ले रहा हूं, बस। शिष्य ने कहा, सांस तो हम सब लेते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, तुम सांस लेते हो, पर मैं जानता हूं कि मैं सांस ले रहा हूं। यही अंतर ध्यान का है। यही है वह फर्क जो मनुष्य को अंधेपन से जागरूकता की ओर ले जाता है। हम सांस लेते हैं पर जागरूक नहीं होते। हम हर पल जीवित हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते कि जीवित होने का अर्थ क्या है। जब तुम सांस पर ध्यान देना शुरू करते हो तो मन स्वाभाविक रूप से धीमा होने लगता है, क्योंकि श्वास और मन दोनों एक ही डोर से बंधे हैं। जब मन तेज होता है तो सांस भी तेज होती है। जब मन शांत होता है तो सांस भी गहरी और मृदु हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अपनी सांस को समझ लेते हो तो तुम अपने मन के रहस्य को समझ लेते हो। आज हम अपने मन को समझने के लिए कितनी दूर जाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, गुरु खोजते हैं, समाधान ढूंढते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, समाधान बाहर नहीं, तुम्हारी श्वास में है। हर सांस तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम इस क्षण जीवित हो। न कल का डर, बस यह क्षण। श्वास वर्तमान है, और जो वर्तमान में है वही शांति में है। अब सोचो, जब भी तुम चिंतित होते हो तुम्हारी सांस कैसी हो जाती है? तेज, उथली, बेचैन। और जब तुम शांत होते हो, किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, किसी बच्चे को मुस्कुराते देखते हो, तुम्हारी सांस अपने आप गहरी हो जाती है। इसका अर्थ है कि मन और सांस दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अगर मन उथल पुथल में है तो सांस भी अस्थिर है, और अगर सांस स्थिर हो जाए तो मन भी अपने आप स्थिर होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, तुम मन को सीधा नहीं पकड़ सकते, लेकिन सांस को पकड़कर मन को साध सकते हो। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। मन पर सीधे काम करना कठिन है, क्योंकि वह अदृश्य है, पर सांस दृश्य है, अनुभव की जा सकती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, श्वास ही ध्यान का द्वार है। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और कुछ मत करो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि हवा भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। कुछ मत बदलो, न उसे धीमा करो न तेज, बस देखो, और तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगा है। बुद्ध कहते हैं, जहां ध्यान है वहां श्वास गहरी है, जहां श्वास गहरी है वहां शांति है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कहीं जंगल में बैठ जाना या सब विचारों को खत्म कर देना, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, ध्यान का मतलब है देखना। श्वास को देखो, वही तुम्हें भीतर ले जाएगी, क्योंकि श्वास एक सेतु है, शरीर और आत्मा के बीच, बाहर और भीतर के बीच।
जब तुम इस सेतु पर ध्यान देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की भीड़ मिटने लगती है। तुम्हारे विचार धीमे पड़ते हैं। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी सहजता आने लगती है। तुम महसूस करते हो, हां, मैं जीवित हूं, बस यही काफी है। बुद्ध कहते थे, जो अपनी श्वास में उतर गया वह स्वयं में उतर गया। देखो, हमारी जिंदगी की हर स्थिति में श्वास हमारे साथ होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली चीज जो वह करता है सांस लेना, और जब मनुष्य इस दुनिया को छोड़ता है तो आखिरी चीज जो वह करता है सांस छोड़ना। इसलिए बुद्ध ने कहा, श्वास ही जीवन की डोर है। ये आरंभ भी है और अंत भी, और इन दोनों के बीच का पूरा जीवन सिर्फ इस एक डोर की लय पर टिका है। लेकिन हम क्या करते हैं? इस डोर को अनदेखा कर देते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं अतीत में या भविष्य में, जबकि श्वास सिर्फ वर्तमान में होती है। इसलिए जो श्वास को देखना सीख गया वह अपने जीवन के सबसे मूल्यवान क्षण वर्तमान में जीना सीख गया। श्वास के साथ जीना मतलब हर पल सजग रहना, और सजगता ही ध्यान है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान कोई विशेष काम नहीं, यह तुम्हारे हर काम में जागरूकता लाना है। जब तुम चलते हो, देखो कैसे चल रहे हो। जब बोलते हो, देखो कैसे बोल रहे हो। जब सांस ले रहे हो, देखो कैसी है। यही देखना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति लाता है। एक दिन तुम महसूस करोगे कि अब सांस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद तुम्हारे साथ ध्यान बनकर चलने लगती है। हर सांस के साथ तुम वर्तमान में जीने लगते हो, और उस वर्तमान में ही सच्चा आनंद है, जहां कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ अस्तित्व की गहराई है। बुद्ध कहते हैं, सांस वह द्वार है जो तुम्हें संसार से निर्वाण तक ले जाता है। जब सांस में स्थिरता आती है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो तुम देख पाते हो कि जीवन कितना सुंदर है, बिना कुछ बदले, बिना कुछ चाहे। श्वास तुम्हें वहीं लौटाती है जहां सब शुरू हुआ था, तुम्हारे भीतर। यही है बुद्ध का दूसरा चमत्कार। श्वास में शांति, श्वास में ध्यान, श्वास में जीवन। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो तुम हर सांस को एक प्रार्थना की तरह जीते हो। तुम्हारा चलना ध्यान बन जाता है, तुम्हारा बोलना ध्यान बन जाता है, तुम्हारा मौन ध्यान बन जाता है। जब मन और सांस दोनों शांत हो जाते हैं तो तुम्हारा दर्पण साफ होने लगता है, और तब जीवन की सच्चाई प्रतिबिंबित होती है। मन एक दर्पण है, लेकिन यह दर्पण हमेशा साफ नहीं रहता। कभी उस पर गुस्से की धूल जम जाती है, कभी ईर्ष्या की, कभी भय की, तो कभी अपमान की। परतें उस पर इतनी मोटी हो जाती हैं कि इंसान खुद को देखना ही भूल जाता है। वो दूसरों को दोष देता है, हालात को कोसता है, लेकिन उसे यह एहसास ही नहीं होता कि गंदगी बाहर नहीं, उसके अपने भीतर चिपकी हुई है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई व्यक्ति धूल लगे दर्पण में अपना चेहरा देखे तो उसे सब कुछ धुंधला दिखता है, वैसे ही जब मन पर आसक्तियों की धूल जम जाती है तो व्यक्ति जीवन की सच्चाई नहीं देख पाता। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें ब्रह्म ज्ञान छिपा है। हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का कारण बाहरी चीजों में ढूंढता है, लोग, परिस्थितियां, किस्मत, भाग्य, समय। पर सच्चाई यह है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, दिल में अशांति थी। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं हर किसी से उलझ जाता हूं, हर बात से परेशान हो जाता हूं। कोई भी काम मन से नहीं होता, क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जाओ, पास के तालाब से थोड़ा पानी लेकर आओ। वो व्यक्ति गया, लेकिन तालाब का पानी बहुत गंदा था। उसने कहा, भगवान, पानी तो गंदा है, इसमें से मैं कैसे पानी लाऊं? बुद्ध बोले, ठीक है, वहीं बैठो, कुछ मत करो। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, अब देखो पानी कैसा है। वो व्यक्ति बोला, अब तो पानी साफ हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारे मन की अवस्था है। जब तुम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं हिलाते, तो भीतर का गंदला पानी अपने आप साफ हो जाता है। ये बात बहुत गहरी है। मन को दर्पण की तरह साफ रखना कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज की साधना है। क्योंकि हर दिन हम किसी न किसी बात से दुखी होते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी की सफलता से जलते हैं।
या किसी के व्यवहार से चोट खाते हैं। ये सारी बातें मन पर परत दर परत धूल जमा देती हैं। धीरे धीरे हम वो नहीं रह जाते जो वास्तव में हैं। हमारा मन धुंधला हो जाता है और फिर हम खुद को पहचानना छोड़ देते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने अपने मन की धूल को पहचान लिया, उस दिन तुमने खुद को पहचान लिया। ध्यान दो, उन्होंने कहा, पहचानो, साफ करने की जल्दी मत करो, क्योंकि मन की गंदगी को केवल पहचान से ही समझा जा सकता है, दबाव से नहीं। अगर तुम गुस्से में हो तो पहले यह स्वीकार करो, हां, मैं इस वक्त गुस्से में हूं। अगर ईर्ष्या महसूस हो रही है तो कहो, हां, यह ईर्ष्या मेरी है। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, उसका असर कम होने लगता है। वो धीरे धीरे पिघल जाती है और मन फिर से पारदर्शी बनने लगता है। लेकिन आज के समय में लोग उल्टा करते हैं। कोई कहता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन भीतर आग जल रही होती है। कोई कहता है, मैं सबको माफ कर देता हूं, लेकिन मन में पुराने जख्म सड़ रहे होते हैं। यह झूठी सफाई असली गंदगी से भी ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, झूठे मन से सच्ची शांति नहीं मिलती। मन को साफ करने का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी सच्चाई से मिलना, और यह देखने के लिए सबसे जरूरी है अवलोकन, यानी निरीक्षण। तुम्हारा मन हर पल बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी शांत, कभी बेचैन। अगर तुम उसे बिना जज किए देखना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलने लगेगा कि तुम्हारा असली स्वभाव क्या है और कौन सी चीजें केवल अस्थायी भावनाएं हैं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को देख लेता है वह संसार को देख लेता है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर का दर्पण साफ कर लेते हो तो तुम्हें जीवन वैसा ही दिखने लगता है जैसा वो वास्तव में है, न अधिक सुंदर, न अधिक कुरूप, बस सत्य। सोचो जरा, जब हम सुबह आईने में चेहरा देखते हैं और कोई दाग दिखे तो हम उसे धोने लगते हैं, लेकिन जब मन में गुस्से, शिकायत या नफरत का दाग दिखता है तो हम उसे छुपाने लगते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर वो दाग बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब मन इतना धुंधला हो जाता है कि हमें दूसरों में केवल गलतियां दिखती हैं। बुद्ध कहते हैं, जब मन पर धूल होती है तब व्यक्ति दूसरों के दोष देखता है, जब मन साफ होता है तब व्यक्ति सब में प्रकाश देखता है। यही कारण है कि उन्होंने ध्यान को मन साफ करने की झाड़ू कहा। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जो चल रहा है उसे बिना भागे देखना। तुम्हारे भीतर जो विचार उठ रहे हैं उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखना, जैसे कोई आसमान में बादलों को गुजरता हुआ देखता है। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे मन के बादल छौंटने लगते हैं और जो बचता है वो है साफ, शांत और चमकता हुआ दर्पण। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम अपने मन की गंदगी को दूसरे के कारण मान लेते हैं। हमें लगता है कि किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने हमें अपमानित किया, पर बुद्ध कहते हैं, किसी और का शब्द तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम्हारा मन उसे पकड़ न ले। दूसरे ने केवल शब्द बोले, चोट तुमने खुद बनाई, क्योंकि तुम्हारा मन उस शब्द को पकड़कर अपने भीतर बैठा लिया। अगर तुम्हारा मन साफ है तो शब्द तुम्हें छू भी नहीं सकते। जीवन में हर दिन हमें कई लोग, कई हालात मिलते हैं जो हमें गंदा कर देते हैं। कभी एक झूठा दोस्त, कभी एक कड़वा अनुभव, कभी किसी का धोखा। लेकिन याद रखना, किसी और की गलती का गंदापन अपने भीतर मत रखो। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वो उस व्यक्ति के पास ही रहेगा। वैसे ही अगर कोई तुम्हें गुस्सा, अपमान या नफरत दे और तुम उसे स्वीकार मत करो तो वो उसी के पास रहेगा, तुम्हारे भीतर नहीं आएगा। यही मन की सफाई का असली रहस्य है, स्वीकार न करना। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो। कभी कभी खामोश रह जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। बुद्ध कहते थे, मौन वह झाड़ू है जो मन की धूल को धीरे धीरे मिटा देती है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि बुद्ध जब किसी व्यक्ति को देखते थे तो वो केवल शरीर या चेहरा नहीं देखते थे, वो उसके मन का दर्पण देखते थे। अगर मन शांत और साफ होता तो बुद्ध मुस्कुराते। अगर मन अस्थिर होता तो वे कहते, तुम्हारा दर्पण गंदा है, पहले उसे साफ करो।
वो साफ करने का तरीका देते थे, निरीक्षण, धैर्य और करुणा। क्योंकि मन को साफ करने के लिए सबसे जरूरी है करुणा। जिस दिन तुमने खुद को माफ करना सीख लिया, उसी दिन तुम दूसरों को माफ कर पाओगे। और जब क्षमा भीतर से उठती है तो मन ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने बरसों पुराना दर्पण पोंछ दिया हो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे मन का दर्पण साफ हो गया तो तुम्हें दूसरों में क्या दिखेगा? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ इंसानियत। तुम्हें हर चेहरा सुंदर लगेगा, हर परिस्थिति में सीख दिखेगी, हर दुख में अवसर नजर आएगा, क्योंकि तब तुम बाहर नहीं, भीतर से देख रहे होंगे। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देख लेता है उसे कोई और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हर सुबह कुछ मिनट अपने मन का दर्पण साफ करने में लगाओ। थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा लिखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, थोड़ा मौन रहो और हर रात सोने से पहले खुद से कहो, आज मैंने अपने मन की थोड़ी धूल पोंछी है। धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना पारदर्शी हो जाएगा कि दुनिया की हर चीज तुम्हें शुद्ध लगने लगेगी। तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। अगर मन साफ है तो संसार भी सुंदर है, अगर मन गंदा है तो संसार भी धुंधला। और यही है बुद्ध का तीसरा चमत्कार। दर्पण बनो, लेकिन साफ दर्पण। क्योंकि जब मन का दर्पण साफ होता है तो अगला कदम अपने आप सामने आता है। वर्तमान में जीना, यही शांति है। कभी ध्यान से देखा है, हमारा मन हमेशा कहीं न कहीं भागता रहता है। कभी वो अतीत की गलियों में भटकता है जहां पछतावा और दुख बसा हुआ है, तो कभी वो भविष्य के जंगलों में दौड़ता है जहां डर और चिंता ने डेरा डाला हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वर्तमान क्षण में जीना जानते हैं, जो जानते हैं यही पल असली जीवन है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ना भविष्य में जाओ, ना अतीत में लौटो, बस वर्तमान में ठहरो, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में बह रहा है। यह वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और परिवर्तनकारी है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि इंसान का सारा दुख इसीलिए है क्योंकि वह उस जगह नहीं होता जहां जीवन होता है। जीवन हमेशा अब में होता है, लेकिन इंसान हमेशा तब या आगे में भटकता रहता है। कभी सोचा है हम अतीत में जाकर क्या करते हैं? हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं वैसा न कहता, काश मैंने किसी को खोया ना होता। इन काशों में हम इतने उलझ जाते हैं कि जो अभी हमारे सामने है वो खो जाता है। और जब मन अतीत की जंजीरों में जकड़ा रहता है तो जीवन बोझ बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, अतीत तो बीत गया, वो अब केवल तुम्हारी स्मृति में है। अगर तुम उसे बार बार याद करते रहोगे तो तुम बीते हुए दर्द को वर्तमान में जी रहे होगे। सोचो, किसी ने तुम्हें 5 साल पहले कुछ बुरा कहा, अब वो घटना खत्म हो गई, लेकिन अगर तुम आज भी उसे याद कर दुखी हो रहे हो तो क्या वो व्यक्ति तुम्हें तकलीफ दे रहा है? नहीं, अब तुम्हारा अपना मन तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। तुम खुद अपनी स्मृतियों से लड़ रहे हो और यही मन की सबसे बड़ी भूल है। वो जो बीत गया उसे पकड़कर बैठा रहता है और जो आने वाला है उसकी चिंता में डूबा रहता है। फिर जो चल रहा है वही खो जाता है। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो है उसे पूरी तरह जो, वही तुम्हारा उद्धार है। लेकिन यह सुनकर भी मन मानता कहाँ है? वो तो कहता है, नहीं, मुझे सोचने दो, योजना बनाने दो, डरने दो, क्योंकि मन को अस्थिर रहना पसंद है। वो शांति से डरता है, उसे आदत है भागने की, भटकने की, और इसीलिए शांति उसे बोझ लगती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। वो कभी यहां नहीं रहता, कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में। मैं उसे कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो, मन को शांत करने की कोशिश करना उसे और अधिक बेचैन कर देता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर क्या करूं? बुद्ध बोले, कुछ मत करो, बस उसे देखो, देखो कि वह कैसे भागता है, अतीत में, भविष्य में, इच्छाओं में, भय में। बस देखो, और एक दिन तुम देखोगे कि वह थक गया है। जब मन थक जाता है तो वह स्वयं रुक जाता है, और जब वह रुक जाता है तभी तुम वर्तमान को महसूस कर पाते हो। यह सुनकर शिष्य मौन हो गया।
क्योंकि यही बुद्ध का तरीका था। वे कुछ नया नहीं देते थे, वे केवल दिखाते थे कि तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे। आज इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है, वो सब कुछ पाना चाहता है लेकिन इस क्षण को जीना नहीं जानता। वो जीवन को भविष्य के किसी सुख से जोड़ देता है। जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मन शांत होगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ति आज खुश रहना नहीं जानता वो कल भी नहीं रह पाएगा। खुशी भविष्य की मंजिल नहीं, वर्तमान की समझ है। बुद्ध ने कहा था, भविष्य तुम्हारी कल्पना है, अतीत तुम्हारी स्मृति, वास्तविकता केवल यह पल है। जब तुम इस पल को महसूस करने लगते हो, अपनी सांसों की गति, हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, तब मन रुकने लगता है। और जब मन रुकता है तभी शांति जन्म लेती है। शांति कभी भागते मन में नहीं मिलती, भागते मन को तो बस और भटकाव मिलता है। आज के समय में हम सब दौड़ रहे हैं, मोबाइल, काम, रिश्ते, लक्ष्य, सब कुछ तेज गति से चल रहा है। लेकिन इस दौड़ का परिणाम क्या है? थकान, चिंता, तनाव। और फिर हम कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन बुद्ध कहते हैं, शांति तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम शांति बनो। और शांति बनने का पहला कदम है वर्तमान में जीना। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक किसान ने उनसे पूछा, भगवान, मेरे खेत में फसल खराब हो गई, मेरी पत्नी बीमार है, बेटे मेरी बात नहीं सुनते, मुझे बहुत परेशानी है, कृपया इन समस्याओं को दूर कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, इस संसार में हर व्यक्ति के पास तैयारी समस्याएं होती हैं। जब एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है। किसान ने पूछा, तो फिर क्या कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए, एक रास्ता है, उस 86वीं समस्या को खत्म करो। किसान ने पूछा, वो क्या है? बुद्ध बोले, वो यह सोच कि तुम्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। यही है वर्तमान में जीने का अर्थ। जो है उसे स्वीकार करो, जो बदल नहीं सकता उसे शांति से देखो, क्योंकि विरोध हमेशा तुम्हें अतीत या भविष्य में फेंक देता है। स्वीकार करना तुम्हें वर्तमान में लाता है। और जब तुम वर्तमान में लौटते हो तो वही क्षण तुम्हारा गुरु बन जाता है। ध्यान दो, जब तुम खाना खाते हो तो दिमाग मोबाइल में होता है, जब चल रहे होते हो तो दिमाग कल के काम में होता है, जब सोने जाते हो तो मन अतीत की गलती गिनता है। क्या कभी तुमने कुछ करते हुए केवल वही किया है? यही तो ध्यान, मेडिटेशन है। जो भी करो पूरी तरह करो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खाओ तो केवल खाना खाओ, जब चलो तो केवल चलो, जब सो तो केवल सो, जब सोचो तो केवल सोचो। यही साधना है, वर्तमान में रहना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि हर काम पूजा बन जाता है, हर क्षण पवित्र लगने लगता है। फिर तुम्हें ध्यान करने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। लेकिन इसके लिए एक अभ्यास चाहिए। हर दिन कुछ मिनट रुकना, सांसों को महसूस करना, विचारों को देखना और खुद से पूछना, मैं अभी कहाँ हूं? अतीत में, भविष्य में या इस क्षण में? जब यह प्रश्न भीतर से उठता है तो मन धीरे धीरे अपनी जगह पर लौट आता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक शांति थी जो हमेशा थी, बस तुमने उसे सुना नहीं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शांति कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम उसे तभी सुन सकते हो जब तुम अभी में हो। जो लोग वर्तमान में जीना सीख जाते हैं उनके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं रह जाता। वो हर परिस्थिति में सहज रहते हैं, बारिश में भी मुस्कुराते हैं, धूप में भी गुनगुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया है कि हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। बुद्ध का सारा ध्यान, सारा मार्ग इसी एक समझ पर टिकता है, अब में रहो, क्योंकि अभी एकमात्र सत्य है। अतीत कल्पना है, भविष्य उम्मीद है, लेकिन वर्तमान, यह तो जीवन का धड़कता हुआ हृदय है। और जब कोई व्यक्ति इस हृदय से जुड़ जाता है तो उसके भीतर करुणा, प्रेम और स्थिरता अपने आप आने लगती है। वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि सब कुछ बदलता रहता है, और इस बदलने के बीच भी जो नहीं बदलता वही शांति है। बुद्ध कहते हैं, जीवन नदी की तरह है, वो बहती रहती है। जो बहाव के साथ चलना सीख जाता है वो कभी डूबता नहीं।
इसलिए अगर तुम सच में मन की शांति पाना चाहते हो तो कोशिश करना बंद करो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से चले, बल्कि उस क्षण को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वो है, क्योंकि विरोध ही दुख का दूसरा नाम है। स्वीकार ही शांति का मार्ग है। धीरे धीरे जब तुम हर चीज को स्वीकार करते हो, हर दर्द, हर खुशी, हर बदलाव को, तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। फिर जीवन चाहे जैसा भी आए, तुम्हारा भीतर का संतुलन नहीं टूटता। यही वह अवस्था है जहां बुद्ध पहुंचे थे, जहां सब कुछ घटता है लेकिन भीतर कुछ भी हिलता नहीं, जहां बाहर शोर है पर अंदर गहरा मौन, जहां जीवन अनिश्चित है पर मन निर्विकार। और जब तुम इस अवस्था को पा लेते हो तो तुम दुनिया में रहते हुए भी उसके शोर से परे हो जाते हो। तब तुम्हें न भविष्य का डर सताता है, न अतीत का पछतावा। तुम बस जीते हो, हर सांस में, हर क्षण में। और वही सच्ची आजादी है, क्योंकि अंत में बुद्ध ने यही कहा था, जब तुम वर्तमान में जियोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे देखने की जरूरत है। और जब देखने की कला आ जाती है तो मन का अगला रूप सामने आता है। करुणा और प्रेम से मन को पिघलाओ। मनुष्य का हृदय तब सबसे सुंदर दिखता है जब उसमें करुणा होती है। कभी किसी ने ध्यान दिया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही वातावरण बदल देते हैं। उनके आने से जैसे हवा में शांति घुल जाती है, चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और दिल में एक अजीब सी मिठास उतर जाती है। ऐसे लोग कुछ खास नहीं करते, बस उनके भीतर प्रेम होता है, दया होती है, करुणा होती है। और यही करुणा, वही प्रेम बुद्ध का 7वां चमत्कार था। गौतम बुद्ध ने कहा था, करुणा ही वह दीपक है जो अंधकार में भी मनुष्य के मार्ग को रोशन कर देता है। जब हृदय से करुणा झरने लगती है तब मन शांत हो जाता है, क्योंकि करुणा मन की कठोरता को पिघला देती है। जीवन में हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, कोई बाहरी दर्द से, कोई अंदर के तूफान से। हम सब कभी न कभी घायल हुए हैं, किसी की बात से, किसी के धोखे से, किसी की उदासीनता से। ऐसे में मन में कठोरता जमा होती जाती है, गुस्सा, बदला, नफरत, तिरस्कार। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नफरत कभी नफरत से नहीं मिटती, नफरत केवल प्रेम से मिटती है। यही वह वाक्य था जिसने हजारों लोगों के जीवन बदल दिए। सोचो जरा, तुम्हारे भीतर जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें चोट पहुंचाता है, तब तुम क्या करते हो? तुम जवाब में वही लौटाते हो, दर्द के बदले दर्द, अपमान के बदले ताना, कठोरता के बदले कठोरता। और यही वह जगह है जहां मन की शांति नष्ट होती है। बुद्ध ने कहा, जिस क्षण तुम यह समझ जाते हो कि दूसरा व्यक्ति भी दुख में है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर करुणा जन्म ले लेती है। करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो व्यक्ति बदले की आग में नहीं जलता बल्कि करुणा से उस आग को बुझा देता है, वही वास्तव में विजेता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, अपमान किया। बुद्ध शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चला गया। अगले दिन वह फिर आया, शर्मिंदा होकर। बोला, मैंने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और आप कुछ बोले भी नहीं। आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बोला, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, कल तुमने मुझे क्रोध का उपहार दिया था, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे पास ही है। यह बुद्ध का करुणा का चमत्कार था। क्रोध को करुणा से जीतना, यही असली शांति है। हम सब अपने जीवन में बुद्ध बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शर्त यही है कि पहले हमें अपने हृदय को मुलायम बनाना होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा नहीं रखता, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि कठोर हृदय पत्थर की तरह होता है। वह कुछ महसूस नहीं करता, न दूसरों का दर्द, न अपना। और जो महसूस नहीं करता, वह जीवन को कभी समझ नहीं सकता। करुणा का अर्थ है समझना, दूसरों के दर्द को महसूस करना। किसी को गिरता देखकर हंसने की बजाय उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाना। किसी को रोते देखकर यह न कहना कि मुझे क्या मतलब, बल्कि यह कहना कि तुम अकेले नहीं हो।
यही करुणा है, यही प्रेम है, और यही वह ऊर्जा है जो मन की सबसे गहरी परतों को शुद्ध करती है। बुद्ध के जीवन में एक बार ऐसा प्रसंग आया। एक भिक्षु था जो हर समय दूसरों की आलोचना करता था। वह लोगों में दोष ढूंढता, उनकी कमियों पर हंसता और खुद को श्रेष्ठ समझता। बुद्ध ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, यदि तुम किसी जलते हुए कोयले को पकड़कर किसी पर फेंकना चाहो तो सबसे पहले कौन जलता है? भिक्षु चुप रहा। बुद्ध ने कहा, वही जो उसे पकड़ता है। बुद्ध बोले, तुम दूसरों पर दोषों के कोयले फेंकना चाहते हो, पर जलते तो तुम पहले हो रहे हो। यह सुनकर वह भिक्षु रो पड़ा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे सच्चाई दिखाई दे गई। उस दिन से उसने हर व्यक्ति को करुणा से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा बदल गई। जो पहले दूसरों की आलोचना करता था, अब हर किसी के लिए शुभकामना करने लगा। यही करुणा का प्रभाव है। यह भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। आज अगर देखा जाए तो हर कोई तेज दौड़ में है। लोग दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन खुद से बहुत पीछे छूट रहे हैं। दिलों में गर्मी है, चेहरों पर मुस्कान नकली है। हम तकनीक में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मनुष्यत्व में पीछे रह गए हैं। करुणा अब शब्द बनकर रह गई है, अनुभव नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे पास करुणा नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कभी किसी बच्चे को देखो जो किसी जानवर को दुलारता है, जो तितलियों को देखकर खुश होता है। वह बच्चा बुद्ध के बहुत करीब होता है, क्योंकि करुणा वहीं से शुरू होती है जहां मासूमियत होती है। जब मन सरल होता है तब प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। बुद्ध के अनुसार जिस हृदय में करुणा नहीं वहां ध्यान नहीं, जिस मन में प्रेम नहीं वहां शांति नहीं। और यही कारण है कि आज के समय में जब सब तनाव में है, सब बेचैन है, तो इसका असली इलाज करुणा है। क्योंकि करुणा किसी दवा की तरह मन को ठंडक देती है। करुणा दूसरों को नहीं, पहले तुम्हें ही मुक्त करती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को आजाद करते हो। जब तुम किसी को समझते हो तो तुम उसका नहीं, अपने भीतर का अंधकार मिटाते हो। यही बुद्ध का प्रेम है। यही उनका 7वां चमत्कार, जो पत्थर दिल को भी फूल में बदल देता है। एक बार बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र रहने दो। अगर वह तुम्हारे पास लौट आए तो वह सच्चा है, अगर ना लौटे तो भी उसे शुभकामना दो, क्योंकि तुम प्रेम में थे, व्यापार में नहीं। आज प्रेम व्यापार बन गया है, सौदा बन गया है। लेकिन सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा कभी लेन देन नहीं करती। वह बस देती है, बिना गिनती के, बिना उम्मीद के, बिना शर्त के। और देने का यह भाव ही मन को शांत करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब भी मन बेचैन हो किसी के लिए दया महसूस करो। जब भी मन उदास हो किसी के लिए शुभ सोचो। जब भी मन कठोर हो किसी को माफ कर दो। यही ध्यान है, यही साधना है। अगर तुम यह साधना रोज करने लगो तो धीरे धीरे मन में जमा सारी नफरत, सारा डर, सारा बोझ पिघलने लगेगा। और जब मन हल्का हो जाएगा तब तुम समझोगे कि जीवन कितना सुंदर है। करुणा से भरा हृदय सबसे बड़ा खजाना है। जो इसे पा लेता है उसे कुछ और नहीं चाहिए। तो आज एक संकल्प लो, किसी को दुख मत देना, चाहे शब्दों से भी नहीं। जिसने तुम्हें दर्द दिया है उसके लिए भी शुभ सोचो, क्योंकि जो दूसरों के लिए प्रकाश जलाता है उसकी राह खुद उजली हो जाती है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही 7वां चमत्कार है। करुणा से मन को पिघलाओ, क्योंकि जब मन पिघलता है तभी जीवन खिलता है। तो दोस्तों, अगर आज की इस बात ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी, अगर बुद्ध के विचारों ने आपके भीतर कोई रोशनी जगाई, तो इस रोशनी को अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर बताइए और हमारी चैनल SMGYN को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर दिन ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के जरिए अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे साझा किया जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अनुभूति, एक नई सीख के साथ। सत्यम, शांति और जागरूकता, यही है SM ज्ञान का मार्ग। धन्यवाद।